गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बच्चों हमने टॉपिक जो चूज किया है कक्षा 11 का क्लास 11th का, वो समागिता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर बोर्ड पेपर में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब होम एग्जाम्स में भी, और IIT JEE का ये पसंदीदा टॉपिक है। मेडिकल का भी बहुत सुपरहिट टॉपिक है। TGT एयरफोर्स से संबंधित भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मैं कोशिश करूंगा इसके पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 डिस्कस करूं। तो अभी फिलहाल हम पार्ट 1 ले रहे हैं। पार्ट 1 तो देखिएगा, समागिता का सिद्धांत क्या है, क्या कहता है। समागिता सिद्धांत, भाई ये इस सिद्धांत के अनुसार समान भौतिक राशियों को परस्पर आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। बस इतनी सी बात कहता है। यानी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। समझ में आया? यानी जिनके मात्रक समान है उनको आपस में जोड़ा जा सकता, जिनके मात्रक समान नहीं है उनको आपस में जोड़ा नहीं जा सकता। जिनकी विमाएं समान है उन्हें आपस में क्या किया जा सकता, जोड़ा जा सकता है, और जिनकी विमाएं समान नहीं है उन्हें जोड़ा नहीं जा सकता है। उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं, एग्जाम्पल्स के तौर पे, कोई हमसे आया मेरे पास और बोला सर मैं 10 किलोग्राम में 5 लीटर ऑयल को जोड़ना चाहता हूं, क्या भैया ये जुड़ जाएगा? कोई कह रहा नहीं भाई साहब, ये आ जाएगा 15 किलोग्राम लीटर। तो मैं क्या कहूंगा, भाई बहुत गलत बात आपने कर दी, क्योंकि भाई किलोग्राम लीटर में कभी नहीं जुड़ सकता है। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं कि द्रव्यमान ही आपस में जुड़ेगा, किलोग्राम लीटर में नहीं जुड़ सकता, लीटर किलोग्राम में नहीं जुड़ सकता। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा। क्लियर हुई बात की नहीं? तो यहां पर मैं ये कहना चाहूँ, अब मान लो कोई हमसे आया बोला सर 5 कूलाम को 5 जूल से जोड़ दीजिएगा, यानी कितना होगा 10 कूलाम जूल। तो ये भी बात क्या होगी, गलत होगी। क्या ये बात समझ में आ रही? यानी कूलाम में जुड़ेगा, जूल में जुड़ेगा। यही आपको क्या कह रहा, समागिता का सिद्धांत कह रहा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कह रहा है। चलिए इसी बात को लेकर के जो इस पर अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं वो आप देख लीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 1 मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उसको आप देखिएगा। उसमें पूछा क्या जाएगा। पहला एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपको देगा V बराबर AT प्लस BT स्क्वायर। V बराबर क्या, AT प्लस BT स्क्वायर। आप A का आपसे पूछा जाएगा, इसका यूनिट बता दो और इसका क्या बता दो, डायमेंशनल फार्मूला बता दो। ये 2 चीजें आपसे पूछेगा, राइट? कितनी चीजें पूछेगा? 2 चीजें, A का और कभी कभी B का भी पूछ लेगा। तो ये आपको इक्वेशन दिया है, और जहां पे बताएगा V क्या है हमारा, वेलोसिटी यानी वेग है बच्चों, और T क्या है, टाइम है यानी समय को बताएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यानी प्रश्न में, क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि V इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, जहां AB क्या है, कांस्टेंट है, और AB के मात्रक व विमीय सूत्र बताइए, यानी AB के यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला बता दीजिए, जहां V क्या है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और T क्या कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सूरत हाल में हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा हम यही लिखना चाहेंगे
अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कह रहा है, V का विमी सूत्र इज इक्वल टू, यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V इज इक्वल टू AT का विमी सूत्र प्लस BT स्क्वायर का विमी सूत्र, ये हमने मान लो लिख लिया। अब देखिए B का विमी सूत्र हम लोग जानते हैं LT की पावर क्या होता है, -1 होता है। अब यहां पे जरा देखिएगा, यहां पर इक्वल का साइन, यानी सभी ये जो भौतिक राशि होगी, ये भी जो भौतिक राशि होगी, फिजिकल क्वांटिटी जो ये होगी वही क्या होगी, ये होगी, और वही क्या होगी, ये होगी, क्योंकि तभी तो आपस में जोड़ा गया है। अदरवाइज अगर ये मास होता, ये वेलोसिटी होता, तो इनको आपस में जोड़ा नहीं जा सकता माय डियर। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, V का डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू AT का डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू VT स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला। ये बात अच्छे से समझ में आ गई, क्लियर हुई बात की नहीं। फॉर एग्जाम्पल डेली लाइफ के एग्जाम्पल से बात करेंगे हम लोग। मान लो इनका नाम एक क्या है, छोटू शर्मा है। अब इनको भैया कोई लड़की पसंद आ गई, और इसका नाम क्या भैया, रेखा वर्मा। तो एक शर्मा जी हैं और एक क्या है, वर्मा जी। अब बताओ ये आपस में बंधना चाहते हैं शादी के बंधन में, क्या ये संभव होगा, नहीं होगा, क्योंकि शर्मा शर्मा से शादी करना चाहता है और वर्मा वर्मा से शादी करना चाहता है। तो जिस तरीके से डेली लाइफ में हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में यहां पर जो पिक्चर्स देख रहे हैं कि ये संभव नहीं होगा, समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, समाज इसे पसंद नहीं करेगा, सिमिलर तरीके से यहां पर भी मैं बात करूंगा कि मान लो ये V का परिवार है और V के परिवार में V के ही सदस्य रहेंगे, इसके अलावा और कोई किसी प्रकार का सदस्य नहीं रहेगा। कहने तात्पर्य है कि जो यहां पर वेलोसिटी होगा वही AT भी वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा और BT स्क्वायर भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि V का डायमेंशनल फार्मूला होगा AT का डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू BT स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला, बिकॉज जो ये फिजिकल क्वांटिटी होगी वही AT फिजिकल क्वांटिटी होगी, वही BT स्क्वायर फिजिकल क्वांटिटी होगी। देखिए हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा, जो चाल का विमी सूत्र होगा वही AT भी चाल को व्यक्त करेगा और BT स्क्वायर भी चाल को व्यक्त करेगा, राइट। यहां पे जा देखिए LT-1 तो A इंटू, अब T का विमी सूत्र, तो यहां पे क्या हो जाएगा T, राइट। हमने सीखा था इससे पहले वाली क्लासेस में। तो मैं थोड़ा सा इसको इधर ले आता हूं, A इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो भाई, LT-1। तो यहां से देखिएगा A का विमी सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, LT-1 डिवाइडेड बाय T। तो क्या हो जाएगा बोलो, LT-2 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो A का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, LT-2। अगर आपसे A का यूनिट पूछता तो यहीं से देख लेते क्या हो जाता, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली यहां से B का भी आपको डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखिएगा इसको इक्वेट करेंगे, V का डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू क्या, VT स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला। तो बताओ बच्चों V का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, LT की पावर -1 और B इंटू क्या हो जाएगा, T स्क्वायर, मतलब T स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो B का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, LT की पावर -1 डिवाइडेड बाय T स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा LT की पावर -3, ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। क्लियर हुई बात की नहीं। तो यहां से V का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा और यहां से A का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा, और A का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, LT की पावर -2, और वहां का B का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, LT की पावर -3। तो बहुत से बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इस टाइप्स के क्वेश्चंस में कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। अगला अप्लाइड क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं हम लोग। देखिएगा
एक अगला क्वेश्चन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, P बराबर क्यू टी प्लस आर टी स्क्वायर। ये इक्वेशंस आपको दिया गया है, P बराबर क्यू टी प्लस आर टी स्क्वायर, और इसमें भी आपको यूज करना है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज करना है, और उसकी हेल्प से आपको बताना है Q का डायमेंशनल फार्मूला एवं R का डायमेंशनल फार्मूला एवं यूनिट भी आपको बताना है। यानी आपको डायमेंशनल फार्मूला भी बताना एंड इट्स यूनिट भी बतानी है। ये दो चीजें आपको क्लियर करना है। ठीक, देखिएगा इस सवाल को हल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर आप सबसे पहले यह पता करें कि क्वेश्चन में P क्या है। यहां पे बताया गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताया गया है, यानी हिंदी में बोलेंगे विद्युत वाहक बल बोलेंगे, राइट। और T क्या है, समय को बताता है यानी टाइम बताता है। क्लियर हुआ? तो अब देखिएगा हमसे यह पूछा जा रहा है कि Q का डायमेंशनल फार्मूला, R का डायमेंशनल फार्मूला बता दीजिए। तो मैं वही लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ QT इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RT स्क्वायर। भैया शो कह रहा है क्लास को सीरियसली अटेंड किया कर, नहीं पता चला दिक्कत हो जाएगी, जिंदगी भर सोता रहेगा। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ QT इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RT स्क्वायर। चल बता, P के बारे में बता, जानकारी दे, P क्या है। अरे घोंचू कह के सो रहा है, ये नहीं बता पा रहा है कि P अभी अभी क्वेश्चन में जस्ट अभी बताया है क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी हिंदी में बोले तो विद्युत वाहक बल को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा बताओ, ऑलरेडी आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है विद्युत वाहक बल को, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट क्या होगी, वोल्ट होती है, याद करो। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, E बराबर W/Q0 पढ़ा था। समझ में आया क्या पढ़ा था, E बराबर W/Q0 पढ़ा था। और यहां से समझ में आ जाएगा इसी की यूनिट क्या होगी, वोल्ट अथवा आर, जूल पर कूलम। देखिए ये हमने कैसे समझ लिया, क्योंकि W की यूनिट क्या होगी, जूल, और Q0 की यूनिट क्या होगी, कूलम, राइट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो यहां पे जरा देखिएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P क्या हो जाएगा, यहां निकालेंगे। देखिएगा इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पे जूल को हम क्या लिख सकते हैं, ml की पावर -2 ml स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, AT हो जाएगा, राइट। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, ml स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -1, ये आ जाएगा, राइट। तो यहां पे लिख लेंगे ml स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -1, और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Q हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको ऐसे लिख दें, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Q, और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, T होता है। तो यहां पे जरा देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Q, यानी Q का भीमी सूत्र आ जाएगा। तो Q का डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Q इंटू T इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं, ये लिखूंगा ml स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -1 लिख सकता हूं, राइट। तो यहां पे जरा देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Q, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -1 होल डिवाइडेड बाय T आ जाएगा। तो ये देखिएगा क्या निकल के आएगा, ml स्क्वायर T की पावर -4 A की पावर -1, ये आ जाएगा। क्लियर हुई बात की नहीं, बस आपको क्या करना था, T से डिवाइड करना था, आपका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा ml स्क्वायर T की पावर -4 A की पावर -1 आ जाएगा। तो यहां से क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर यूनिट्स की बात करें तो यूनिट भी हमारी आ जाएगी, जरा देखिएगा यहां से इस वाले इक्वेशन से आप देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P चेक करेंगे, इसका यूनिट ऑफ P इज इक्वल टू यूनिट ऑफ QT हो जाएगा, राइट। तो यूनिट ऑफ P क्या है, वोल्ट, और यूनिट ऑफ Q क्या है, निकालना है, और T की यूनिट क्या होगी, T हो जाएगी, राइट। तो यहां से देखिएगा यूनिट ऑफ Q क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ Q, ये क्या आ जाएगा, यूनिट ऑफ Q। तो यूनिट ऑफ Q इज इक्वल टू वोल्ट
पर, ये क्या आ जाएगा, ये यहां पर यूनिट ऑफ क्यू टी, यूनिट ऑफ क्यू इंटू यूनिट ऑफ टी आ जाएगा। सो यूनिट ऑफ टी क्या होगा, यहां पे जरा देखिए, यूनिट ऑफ क्यू, या ऐसे इसको लिख सकते हो आराम से, यूनिट ऑफ क्यू इंटू यूनिट ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। यूनिट ऑफ क्यू इंटू यूनिट ऑफ टी सेकेंड इज इक्वल टू वोल्ट। तो यूनिट ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, वोल्ट पर सेकेंड। तो यह आंसर आ जाएगा, यूनिट ऑफ क्यू क्या आ जाएगा, वोल्ट पर सेकेंड। क्या इसी प्रकार से आप यूनिट ऑफ आर बता सकते हैं, यूनिट ऑफ आर, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से, बहुत क्विक फास्ट, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, यूनिट ऑफ आर बताएं भाई, पीछे वाले जल्दी से बताएं, यूनिट इसका क्या होगा। देखिए बस कुछ नहीं करना है भाई, यूनिट ऑफ पी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ आर इंटू टी स्क्वायर करना होगा, यूनिट ऑफ आर इंटू यूनिट ऑफ टी स्क्वायर लिख देंगे, और यूनिट ऑफ टी स्क्वायर मतलब सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ आर क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, वोल्ट पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं समझ में आता तो मैं पूरा करके तुम्हें दिखाता हूं कैसे आएगा। देखिए देखिए हमने अभी क्या पूछा था, पीछे वाले से बच्चे से क्या पूछा था, यूनिट ऑफ आर। तो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ पी इज इक्वल टू, होमोजेनिटी प्रिंसिपल से क्या लिखेंगे बच्चा, यूनिट ऑफ पी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ आर टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ पी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ आर इंटू यूनिट ऑफ टी स्क्वायर, राइट। तो यूनिट ऑफ आर ये तो हमें चाहिए, यूनिट ऑफ आर मल्टीप्लाई यूनिट ऑफ टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, यूनिट ऑफ पी क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो यहां से देखिए यूनिट ऑफ आर हमको चाहिए, तो यूनिट ऑफ आर, मैं इसको जो चीज हमको निकालनी होती है उसको लेफ्ट साइड रख देते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो यूनिट ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्ट पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इसी से देखिए यूनिट से डायरेक्ट डायमेंशनल फार्मूला पे भी आ सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ आर इज इक्वल टू, वोल्ट का हमने डायमेंशनल फार्मूला क्या निकाला था, ml स्क्वायर टी की पावर -3 a की पावर -1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। जब हम यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर टी की पावर -5 a की पावर -1। तो ये डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा, राइट। किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत हो तो बताओ। समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक। देखिए बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, अल्फा बराबर ए टी प्लस बी अपान सी प्लस टी स्क्वायर। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए। और यहां पर क्या पूछा गया है, ए व बी का यूनिट माने मात्रक, व विमी सूत्र बताओ, यानी डायमेंशनल फार्मूला बताइए। क्वेश्चन में ये पूछा गया। देखिए ये बोर्ड लेवल का सवाल है, इस टाइप का आपसे पूछा जाता है, मतलब क्लास 11th में होम एग्जाम्स में आपके टीचर दे सकते हैं सवाल, ए बा बी का यूनिट व डायमेंशनल फार्मूला बताइए। देखिए जो बच्चा हिंदी मीडियम में होगा उसको दिक्कत आ रही होगी, तो बच्चा लोग याद कर लो इसका अर्थ, ये क्या हो जाएगा, विमी सूत्र। अच्छा, क्या पीछे वाला चिल्ला रहा है धीरे धीरे से, अल्फा का, अच्छा ए का निकाला तूने, क्या निकाला है, मीटर पर सेकंड क्यू इज करेक्ट आंसर, राइट। अच्छा बाकी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, टेंशन बिल्कुल लेने को नहीं है। टेंशन ले लिया जिंदगी बेकार हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आपको टेंशन लेने को बिल्कुल नहीं है। समझ आया ना, क्या करना है वो ध्यान से सुनेंगे, स्टेप्स ध्यान से सुनेंगे।
इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या लगा देंगे, होमोजेनिटी प्रिंसिपल यानी समागिता का सिद्धांत लगा देंगे, राइट। तो क्या कहता है जरा देखिएगा, यहां सबसे पहले यहां लगाएंगे, ये बहुत आसान है। देखिए ए बी का यूनिट डायमेंशन फार्मूला, कभी कभी प्रश्न में, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि सी का यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला बता दीजिएगा। तो ये तो बस 1 सेकंड में, देखना कितना आसान है, आप 1 सेकंड में जवाब दे सकते हो। अभी आपको बड़ा टेंशन लग रहा है कि भाई सी का क्या क्या दे दिया है, सी का पूछ रहा, बी का पूछ रहा, ए का पूछ रहा, मैं क्या बताऊं, ए का बताऊं, बी का बताऊं, सी का बताऊं, क्या बताऊं। नहीं, ऐसा बच्चा लोग सोचता है मैं क्या बताऊं, घर में बड़ा कंफ्यूजन कर दिया जाता है, डॉक्टर बनूं कि इंजीनियर बनूं कि प्रोफेसर बनूं, क्या ना क्या बनूं, सब बन जाओ एक ही साल में। भाई मेरे 1 साल में कुछ नहीं होने वाला, आपको बहुत ही क्लास 6 से हर चीज को सोच समझ के चलना होगा और आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपको हर सब्जेक्ट के समझ के चलना, कतई आपको बिल्कुल रटना नहीं है। और जो ये बीमारी फैला दी भाई, बहुत से लोगों ने बीमारी फैला दी रटने वाली, तो रट्टा आप छोड़ दीजिएगा बिल्कुल। अब आप जुड़ चुके हैं रियाज सर के साथ, इसलिए बिल्कुल रट्टा छोड़ दीजिएगा। चलिए यहां पर जरा देखते हैं क्या आपको निकालना है, ए बी सी का। देखना ये झटके में आप जवाब देंगे। बताओ सी के साथ क्या जुड़ रहा है बच्चा लोग, अरे बोलना, अरे टी स्क्वायर जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है, टी स्क्वायर जुड़ रहा है। और टी स्क्वायर का मतलब, टी का मतलब यहां पे क्या हो जाता है, क्या बता रहा है, फोर्स बता रहा है, गधे कहीं के, ठीक है। टी इज द टाइम है, यहां पर क्या है, टाइम। पूरा जिंदगी भर पता नहीं कहां सुबह सुबह आया और किसका चेहरा देख लिया, टी को फोर्स बता रहा, बेवकूफ कहीं, बुर्बक पूर्वा। सी का टी फॉर टाइम होता है, फोर्स नहीं ना होता है। तो यहां पे जा देखिए टी फॉर टाइम, और टाइम का यूनिट बाबूजी क्या होता है, चल बोलना, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, शर्ट होती है पैंट होती है, और बोल दे। अच्छा चल, पीछे से जवाब आ गया, मुस्कुराते हुए जवाब दिया गया बाबूजी, यहां पर क्या हो गया, सेकंड। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। बता बाबूजी टी स्क्वायर का विनिमय सूत्र क्या होगा, वो मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, राइट। तो पक्का इसका मतलब ये समझ में आया, ये समय स्क्वायर दिया है, टाइम स्क्वायर यानी सेकंड स्क्वायर, तो ये भी पक्का 100% रियाज दावा करता है कि इसका भी मात्रक क्या होगा, सेकंड स्क्वायर होगा। और विनिमय सूत्र क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका भी बाबूजी क्या होगा, टी स्क्वायर, बिकॉज इसका भी क्या होगा, टी स्क्वायर। तो कुल मिला के एक पार्ट का जवाब हमको मिल गया। 1 सेकंड के अंदर आप आसानी से दे सकते थे, अगर आपको सिर्फ केवल टाइम का मात्रक पता होना चाहिए। टाइम का मात्रक, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, और यहां से टी स्क्वायर लगाया सेकंड स्क्वायर, तो यहां से सी का यूनिट क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर हो गया, राइट। कोई कंफ्यूजन, बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, हम लोग आगे स्टेप्स की बात करते हैं, थोड़ा सा साफ कर लिया जाए, नहीं तो बोर्ड बहुत घिनापन इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो क्या है बाबूजी, AT प्लस बी सी प्लस टी स्क्वायर, राइट। तो एक हमने स्टेप्स यहां पर क्लियर कर लिया। अब देखते हैं, बारी करते हैं इसकी। तो क्या लिखेंगे, अल्फा क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, बोलो भाई, यूनिट ऑफ AT, क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू यूनिट ऑफ AT। अच्छा आगे लिखना चाहे तो क्या लिखेगा तू, और जल्दी देख, यूनिट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू यूनिट ऑफ AT इज इक्वल टू यूनिट ऑफ, क्या हो जाएगा, B अपॉन C प्लस टी स्क्वायर, राइट। क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ B अपॉन C प्लस टी स्क्वायर। पक्का, कोई दिक्कत, चल चाहे इसकी ले ले हेल्प और चाहे इसकी ले ले हेल्प। चलिए मैं इसकी हेल्प लेना चाहूंगा इधर, राइट। तो यूनिट ऑफ अल्फा हमें चाहिए, तो यूनिट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, नहीं इसमें दिया है अल्फा के बारे में, क्वेश्चंस इंडिकेट कर रहा है, अल्फा इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, शायद दुनिया जानती है क्या, त्वरण। क्या होता है हिंदी में, त्वरण। तो बताओ इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट ऑफ ए इनटू ये क्या हो जाएगा, सेकेंड, राइट। सो यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा लिख लेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
भैया देख, इसको निकालना है ना, और जिसको निकालना होता है उसको कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड, और ये क्या है, राइट साइड। सो यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय सेकेंड। सो यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीटर, ये कहाँ घुस जाएगा, नीचे, तो मीटर पर सेकेंड क्यूब हो जाएगा। तो बताओ बाबूजी, इसका डायमेंशनल फार्मूला यहीं से निकाल सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम टी की पावर -3, क्या हो जाएगा, एम टी की पावर, सॉरी एल होता, मीटर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एल, तो एल टी की पावर -3 हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? एक और बचा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। जरा देखिएगा, इसका लेते हैं, इसका और इसका, राइट, ई साइड का और सबसे ऊ साइड का, समझ आया ना, ई साइड का और सबसे ऊ साइड का, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, जरा देखना बाबूजी, यूनिट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू यूनिट ऑफ बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर, राइट। यूनिट ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यूनिट ऑफ बी बाबूजी नीचे क्या हो जाएगा, यूनिट, बताओ, सी प्लस टी स्क्वायर। बाबूजी इसमें देखिएगा, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, u प्लस यू जोड़ेंगे तो u आएगा, मतलब यूनिट में यूनिट जोड़ा जाएगा, क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। तो यहां पे देखिएगा, c का यूनिट क्या था, सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर में सेकेंड स्क्वायर जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे जरा देखिए, बच्चा लोग कंफ्यूज होगा, वो कहेगा कि सेकेंड स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर बाबूजी 2 सेकेंड स्क्वायर हो गया, और तुझे लगता है जोड़ना ही नहीं आता है, इसलिए तूने लिखा सेकेंड स्क्वायर। मैं कहूंगा बच्चा लोग, तू ध्यान नहीं देता है, क्योंकि मैं कह रहा हूं यूनिट में यूनिट जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यूनिट आएगा, राइट। तो यहां पे जरा देखिएगा, क्रॉस कैंची गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ बी, राइट। जो चीज हमें निकालना होता है, मैंने बोला है उसको किधर लगते हैं, लेफ्ट साइड। तो यहां देखिए कैंसिल आउट, सिंपल बचेगा मीटर, तो यूनिट ऑफ बी क्या हो जाएगा, मीटर, और इसका डायमेंशनल फार्मूला बाबूजी क्या हो जाएगा, एल, और सही ढंग से इसको समाज जिसमें पसंद करती है इसको ऐसे लिख लेंगे। तो क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी टाइप्स के क्वेश्चंस को आगे भी पार्ट 2 में हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टफ करेंगे क्वेश्चन अगले पार्ट में। बने रहिए अध्ययन गुरु के साथ और सीखते रहिएगा इसी प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। धन्यवाद।